श्री हरि नारायण के पायोव्रत करने पर वामनदेव भगवान अदिति के गर्भ से जन्म लिए। जय श्री अमिता मनी तूफान यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं कि जब ईश्वर से कुछ मांगना हो तो स्वयं ईश्वर को ही मांग लेना चाहिए। देवी अदिति ने ऋषि कश्यप से इस व्रत के बारे में पूछा और कहा, सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया देवासुर संग्राम के बाद, तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वे अनाथ सी हो गईं और एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि न तो वहाँ सुख शांति है और न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट ही है। हे परीक्षित, जब वे वहाँ जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया तब वे अपनी पत्नी अदिति, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले, हे कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है? धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है ना? काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है? हे प्रिय, गृहस्थाश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते हैं उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है ना? यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण करने में व्यग्र रही हो, अतिथि आए हों और तुमने बिना सम्मान पाए ही लौट गई हो। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो। इसी से तो तुम उदास नहीं हो रही हो। जिस घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता है वे ऐसे ही लौट जाते हैं। वे घर अवश्य ही गिद्धड़ों के समान प्रतीत होते हैं। हे प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न रहा हो, मन पर तुमने हविष्य यानी हवन अग्नियों में न किया हो। सर्वदेव में भगवान के मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोकों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम जो सर्वदा प्रसन्न रहती हो तो परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से है ना? भगवान, ब्राह्मण, गौधर्म और आपकी यह दासी सब कुशल है। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना से परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। हे भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी ना हो जाए? हे आर्यपुत्र, समस्त प्रजा व चाहे सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी ही क्यों न हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीर से। हे भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति, चाहे असुर हो या देवता, एक स्वभाव रखते हैं, यानी समान हैं। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। आप मेरे भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है। आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं। सुखदेव जी कहते, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मित होकर बोले, यानी आश्चर्य होकर बोले। बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह रज्जु से बंधा हुआ है, यानी कि ममता के डोर से बंधा है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ आत्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। न किसी का कोई पति है, न पुत्र है, न तो संबंधी ही है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगतगुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दयालु हैं। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें? पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनकी आराधना की यही विधि मुझे बतलाइए। तो ऋषि कश्यप कहते हैं, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी, जहाँ पर सुअर मिट्टी खोद देता है और छोड़कर चला जाता, अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करे। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए, हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वारा भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है। यानी इस तरह से सीनीवाल्यां मृदा अलिप्य स्नायात्
क्रोड विधिर्नया यदि लभ्येत वह स्रोत सेतम मंत्र मुदीरियेत। यह मंत्र पढ़कर इसके बाद अपने नित्य नैमित नियमों को पूरा करके एकाग्रचित से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी, आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। और यह सब बात पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराता रहे। इस प्रकार से श्री ऋषि कश्यप ने देवी अदिति को यह शिक्षा दी। अपने पति की बात मानकर देवी अदिति ने भगवान श्री हरि नारायण का पूजन और स्तवन किया। वह दिन ब दिन भगवान की उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। परीक्षित वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति आदर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विहल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ पाए। उससे बोला न गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंदोल्लास से उसके अंगों में कंपन होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी रही। ये परीक्षित देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति, विश्वपति, यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ ही भी आप ही हैं। हे अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भव सागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार में तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। हे आदि पुरुष भगवान, जो आपकी शरण में आता है उसकी सारी पत्तियों का आप नाश कर देते हैं। हे भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं और विश्वरूप भी आप ही हैं। हे अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों का स्वीकार करते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की, तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। भगवान श्री हरि कहते हैं, देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है। तुम्हें उनके लोक स्वर्ग से खदेड़ दिया गया। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें। तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें, तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों से देख सको। हे अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाए, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए, तब वे स्वर्ग पर अधिकार जमाकर पूर्ववत विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते हैं, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए। उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की, अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थिति देखो और उस निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। हे देवी, देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस समय अदिति ये जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृतकृत्यता का अनुभव करने लगी। भला यह किसी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगे। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी न थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो चुका है। जैसे वायु काठ में अग्नि का आदान प्रदान करती, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर का अदिति में आदान प्रदान कर दिया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान आपके चरणों में नमस्कार है। ब्रह्मण्य देव, त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरे बारंबार प्रणाम है। पुष्पिनी के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित है।
तीनों लोकों में से परे बैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान है। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप ही संसार के अग्नि, अंत और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनके को बहा ले जाता है, जैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण है। देवादिदेव जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। इस प्रकार से देवी अदिति के बाद ऋषि कश्यप और ऋषि कश्यप के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान की इस तरह से स्तुति, वंदन, स्तवन किए। तब भगवान ने वामन अवतार के रूप में देवी अदिति के गर्भ से जन्म लिया और उन्हें कृत्य कर दिया, देवताओं की रक्षा भी की। इस तरह से कथा संपन्न होती है।